नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई माइंड क्लासेज जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे अल्फ़ाबेट टेस्ट की और आज अल्फ़ाबेट टेस्ट की 4th क्लास है। अपने पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था इसके बारे में बेसिक, दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था लेफ्ट व राइट से संबंधित क्वेश्चन और तीसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन। अर्धांश दो तरह के, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश, उनसे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन। और आज अपन पढ़ेंगे मध्य पद ज्ञात करना व साथ ही में अपन पढ़ेंगे अक्षर युग्म। ये दो तरह के क्वेश्चन अपन आज पढ़ने वाले हैं, दो टाइप के क्वेश्चन। तो पहले अपन बात करते हैं टाइप 4 की, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मध्य पद। क्या पढ़ेंगे? मध्य पद। अब मध्य पद में भी दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधा आपको मध्य पद ज्ञात करना और एक आपको रहेगा कि दोनों संख्याओं के मध्य, मतलब दो अक्षर दे दिए जाएंगे, उसके मध्य कितने अक्षर है, कितने अक्षर है, अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। एक तो मध्य पद ज्ञात करना, जो भी मध्य अक्षर है वो ज्ञात करना। दूसरा तरीके का क्वेश्चन आएगा कितने अक्षर है, कितने अल्फ़ाबेट्स है इसके मध्य में। ये मध्य पद के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मध्य पद की बात करें तो अपन पहले बेसिक तरीके से देखेंगे क्वेश्चंस को और उसके बाद अपन ट्रिक से बिना कोई ABCD लिखे कैसे कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कि भाई अपने को तो कुछ नहीं आता, कोई ट्रिक वगैरह नहीं आती है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, ये आपने फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको अक्षर याद कराई थी, सीरियल क्रमांक। तो बाएं से 7वें नंबर पे क्या होता है, बोला सर जी होता है। कौन से नंबर पे? 7th रैंक पे। कौन से? लेफ्ट साइड से। ये बात तो बिल्कुल सबको याद है, बोला याद है। तो राइट से कौन सा, बोला 10वां। तो इस साइड से 10वां अक्षर कौन सा होता है, तो मैंने कहा आपको याद करवाया था ना कि इस साइड से 10वां जे होता है, जे के साथ क्या आता है, क्यू आता है। तो 10वां अक्षर कौन सा होता है इस साइड से, राइट साइड से क्यू आता है। मैंने कहा अब कुछ भी नहीं आ रहा अपने को तो ABCD लिखनी पड़ेगी। जब कुछ नहीं आता तो बोला ABCD लिखनी पड़ेगी, तो ABCD लिख लो। जी के बाद क्या आना चाहिए, HIJKLMNOP आ गया। अब इनके मध्य का मतलब जो बीच वाला है, तो इस तरफ देखो 1 2 3 4 और इस तरफ देखो 1 2 3 4। तो मध्य में आपको कौन सा अल्फ़ाबेट्स दिख रहा है, बोला कि सर मध्य में हमें L दिख रहा है। क्या दिख रहा है? L दिख रहा है। L आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो मैंने अब कहा कि इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता, हम डायरेक्ट कैसे करें। मैंने कहा डायरेक्ट जब भी ज्ञात करना है तब आपको क्या करना है, 27 माइनस जो भी दायां पक्ष है, दायां पद जो भी है, दायां अल्फ़ाबेट है, उसको 27 में से घटा लो पहले तो। बोला ठीक है। फिर क्या करना है, मैंने कहा जो आपका बायां पक्ष है उसमें जो भी अपन 27 में से घटाया वो वाला पक्ष लिख देना है, यानी कि बायां बायां हो जाएगा दोनों। और भाग किसका दे देना है, 2 का। अगर ये दायां पक्ष घटाएंगे तो दोनों सीधे सीधे आ जाएंगे, बायां बायां हो जाएगा। दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देना है, 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे दायां पक्ष क्या है, तो मैंने कहा 27 में से दायां कौन सा है, 10वां है। तो अपने पास क्या आया, 17 आया। इस 17 को किस में जोड़ूं, मैंने कहा जो लेफ्ट साइड का पद दे रखा है आपके सामने, लेफ्ट साइड का जो पद कौन सा दे रखा है, 7वां। तो 17 में क्या जोड़ूंगा मैं दोस्त, 7 जोड़ूंगा। और 17 में 7 जोड़ के भाग किसका दे दूंगा, 2 का। 17 और 7 कितने होते हैं, बोला कि सर 24 होते हैं। और 24 में मैं जब 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो लेफ्ट साइड से 12वां कौन सा होता है, कि बोला सर L होता है। क्या अपना L आंसर आ रहा था दोस्त, बोला सर बिल्कुल L ही आंसर आ रहा था। तो ऐसे टाइम में अपने को ये ऐसे डायरेक्ट करना है जिससे अपना समय बच सके। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर तथा दाएं से 4वें अक्षर के मध्य, मैंने कहा दायां वाला किस में से घटाना है, 27 में से।
तो 27 में से 4 गए, कितने बचे दोस्त? 23 बचे। अब जो इसमें क्या जोड़ना है, बोला सर इसमें बायां वाला जो भी है, तो बायां वाला कितना है? 11 है। इनको जोड़ के भाग किसका देना है? 2 का। ये कितना हुआ है? 4 और 3 कितने हुए? 34। और 34 में भाग किसका दे देंगे? 2 का। क्या आएगा? 17। और 17वां अल्फ़ाबेट इस तरफ से कौन सा होता है? बोला सर क्यू होता है। तो क्यू आपका क्या हुआ? आंसर। अपन ने पढ़ा था ना, क्वेश्चन पुट अप हुआ 17 नंबर। पी के सो गया शोले को, याद है कि भूल गए? याद है ना? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर? 8वां अक्षर, तथा दाएं से 8वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? बोला सर ये ट्रिक क्या सभी क्वेश्चन पे लागू होगी? मैंने कहा बिल्कुल लागू होगी, लेकिन जब दो सम संख्याएं आ जाए, दोनों तरफ क्या आ जाए? सम संख्या आ जाए। दोनों तरफ क्या आ जाए? विषम संख्या आ जाए। दोनों तरफ इवन नंबर, दोनों तरफ ओड नंबर आ जाए, तब आपके इसके अंतर्गत कितने मध्य पद कितने होंगे? मध्य पद कितने, मध्य पदों की संख्या कितने होगी? 2 अल्फ़ाबेट होंगे। कितने अल्फ़ाबेट होंगे? 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, बोला ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, बाएं से 8वां, दाएं से 8वां। तो बाएं से 8वां तो 8वां लिखना ही है, और ये वाला जो दायां वाला किस में से घटा कर लिखना होता है? 27 में से। और 27 में से 8 जाता है तो कितना बचता है अपने पास में? 19 बचता है। तो मैं इसमें कितने जोड़ूं? 19। और भाग किसका दे दूं? 2 का। तो ये तो जोड़ूं तो मैं कितने हो गए सही? 27 हो गए। और 27 में 2 का भाग तो सर पूरा पूरा जाता ही नहीं है। अब क्या करें? इनका कोई बात नहीं, जितना जाता उतना लिख दो। तो क्या आया आपके पास दोस्तों? 13.5 आया। अब कोई अक्षर आधा तो आता नहीं है ना? बोला नहीं आता। 13वां अक्षर कौन सा होता है? एम होता है। और इससे आगे वाला कौन सा होता है? एन होता है। इसलिए मध्य अक्षर कौन से आएंगे? 13 व 14 नंबर वाले। अगर आप चाहते हो इसको मैं बेसिक से बताऊं तो इसको, इसी क्वेश्चन को बेसिक से और कर लेते हैं। तो बेसिक से बताता हूं इसी क्वेश्चन को। देखो ये बोला बाईं तरफ से 8वां, इस साइड से कौन सा बोला है? 8वां। तो इस साइड से बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से 8वां कौन सा होता है? बोला कि सर एच होता है। बोला ठीक है। दाईं तरफ से 8वां कौन सा होता है? इस तरफ से 8वां। एच के साथ क्या आता? हाई स्कूल या हनी सिंह, तो क्या आता है? एस आता है। इनके मध्य कितने अक्षर बताए मैंने? 2 बताए। कौन से बताए? एम व एन। अब देखते हैं, चेक करते हैं। एच के बाद में क्या था? आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस आता है कि नहीं आता? बोला आता है। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक 4 है। देखिए 1 2 3 4, क्या बीच में 2 ही आ रहे हैं? बोला सर 2 ही आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? एम व एन आ रहे हैं। तो क्या अपनी ट्रिक उचित है ना इसके लिए? बोला सर बिल्कुल सही है। तो ट्रिक यूज करनी है, ना कि बेसिक। जब ट्रिक नहीं आए तो बेसिक तो आना ही चाहिए। इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, ताकि आपको बेसिक हमेशा मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत हो तो ट्रिक ना हो तो भी चलेगा। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां तथा दाएं से 13वां अक्षर के मध्य, मैंने कहा जब भी इवन इवन हो, ओड ओड हो, ऐसी सिचुएशन में मध्य पद आएगा, वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्या यहाँ पे इवन इवन है या ओड ओड है? बोला सर ओड ओड। ये भी 13वां है, इधर से 11वां है, तो दोनों ओड ओड है। पहला काम तो दाएं वाले को 27 में से घटा लो। दाएं वाले को 27 में से घटाया, 27 में से 13 गया, कितने बचे? 14 बचे। दूसरा काम, बाएं में जो भी घटाया वो जोड़ दो। तो बायां वाला तो 11वां है, ये 11 में अपन ने घटाया वो जोड़ा, और भाग किसका दे दो? 2 का दे दो। क्या आया आपके सामने? 25। और 25 में 2 का भाग देंगे तो आपके सामने क्या नज़र आता है? बोला कि सर 12.5 आता है। कितना आता है? 12.5 आता है। तो इस तरफ से 12वां कौन सा होता है? सर एल होता है। आगे आधा आया तो मैंने कहा इससे आगे वाला अक्षर लिख दो एल, और एल के आगे क्या आता है? एम आता है। तो एल और एम क्या हो जाएंगे? मध्य पद हो जाएंगे। तो कितने अक्षर होंगे? 2 अक्षर होंगे। इसी को आप बेसिक तरीके से भी देख सकते हो। बेसिक से भी मैं आपको इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ।
जैसे आपके सामने क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर तथा दाएं से, तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है, इस तरफ से 11वां अक्षर होता है के होता है, और इस तरफ से 13वां अक्षर क्या होता है, बोला कि सर इस तरफ से 13वां क्या होता है, एम होता है, तो इस तरफ से 13वां क्या होगा, एन होगा। आपने पढ़ा होगा मालवीय नगर, बोला सर पढ़ा है, ठीक है। तो के और एन के बीच में कितने अक्षर आते हैं, वो बोला सर के बाद में एल एम एन ओ, तो मध्य पद आप के बाद में क्या आ जाएगा, एल एम, और यहाँ पे तो एन आ ही गया, तो मध्य अक्षर मध्य कितने हुए, 2 हुए, और कौन कौन से हुए, एल और एम हुए, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। तो बेसिक से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि जितना बोला वही आ रहा है, और अपन डायरेक्ट किया तो भी वही, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक तरीका भी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इतना वक्त नहीं रहता, इस कारण शॉर्ट ट्रिक से करना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या कहता है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू सेम है जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किए हैं, तो इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, वह कमेंट करके ही बताना है। कल वाले क्वेश्चंस का आंसर भी काफ़ी लड़कों ने कमेंट करके बताया, और लगभग सभी का आंसर क्या था, सही था। तो इसी क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है, और कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैंने क्वेश्चन पहले से इसलिए लिखता हूं क्योंकि समय की बचत हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिख दिए जाए तो दाएं से 20वें अक्षर तथा बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्युत क्रम का मतलब क्या है, उल्टा लिख दें, सभी अक्षरों को उल्टा लिख दें, यहाँ की जेड से स्टार्ट कर दें और शुरुआत कहाँ से कर दें, ए से कर दें। तो बोला ठीक है, सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। ए के बाद क्या हुआ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये ABCD अपन ने उल्टी लिख दी। ये क्या बोलना चाहता है कि दाएं से तो 20वां, तो इस तरफ से तो देखो 20वां देखे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। वह बाएं से 21वां, बाएं से इस तरफ से 21वां क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो उल्टी तरफ से 21वां होता है, इस तरफ से 21वां यू होता है, इस तरफ से क्या होगा एफ, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना फ्यू, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोला सर पढ़ा था। इन दोनों के ठीक मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा, तो देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 का मतलब क्या होना चाहिए, इधर 6 इधर 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये इधर भी 6, 1 2 3 4 5 6, तो मध्य कौन सा आ रहा है कि बोला कि सर एम आ रहा है। क्या इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आप विद इन 1 सेकेंड कर सकते हो। बोला कि सर कैसे, मैंने कहा पहले दायां घटाते थे, अब बायां घटा दो और 2 का भाग दे दो, तो 27 में से मैंने बायां घटाया, बायां कितना है 21 है, तो कितना आया मेरे पास 6। अब दाएं वाले में जोड़ दो, क्योंकि पहले सीधी थी तो दायां घटाते थे सीधा करने के लिए, अब उल्टी है तो सीधा करने, बायां वाला घटा दो, तो बायां वाला मैंने 27 में से घटाया तो 6 आ गए, दोनों दायां दायां आ गए। तो देखो 6 + 20, क्योंकि 20 क्या है दायां ऑलरेडी दे रखा है, और भाग किसका देना है 2 का, और 26 में जब मैं 2 का भाग देता हूं तो क्या आता है 13 है, और सीधी तरफ से 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी फ्रेंड्स को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनकी हेल्प करने के लिए एनी टाइम तैयार हूँ। मेरे ये नंबर है, इस पर भी आप मैसेज करके व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना, वरना आप मैसेज कर देना, मैसेज करके भी मेरे को पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट कर देना, कमेंट सबसे बेस्ट रहेगा, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
8वां अक्षर, बाएं से कौन सा 8वां अक्षर, तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। इस बार क्वेश्चन में चेंज हो गया है, पहले इतनी देर क्वेश्चन था मध्य अक्षर कौन सा है, लेकिन इस बार पूछा कितने अक्षर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन बेसिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और बेसिक के बाद अपन इसी क्वेश्चन को भी डायरेक्ट किस तरह निकाला जा सकता है डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं आपको। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है, इस तरफ से 8वां कौन सा होता है, एच होता है, और इस तरफ दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, टी होता है। 7वां अक्षर कौन सा होता है, टी, आपने पढ़ा था जीटी गौरव टावर। तो एच के बाद में आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी आ गया। तो ये कितने अक्षर हुए, तो बोला सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आंसर आया आपका, 11 है आपका क्या आया आंसर। क्या इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, बोला बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इनका जो भी अल्फ़ाबेट है वो लिख दो। यहाँ पे क्या है, ये इस तरफ से एच है और इस तरफ क्या है, टी आया है, क्योंकि इस तरफ से 8वां ये होता है, इस तरफ से ये होता है। तो ऐसे को डायरेक्ट करने के लिए बड़े में से क्या करना है, आपको छोटा घटाना है। बड़ा कौन सा है, टी, और इसमें से टी और एच में से बड़ा कौन सा है, बोला कि सर टी है। तो मैंने कहा टी कौन से नंबर पे आता है, बोला सर 20वें पे। एच कौन से नंबर पे आता है, 8वें, और इसमें 8 है, इसमें एक जोड़ के घटाना है, क्योंकि ये 20 भी शामिल नहीं करना है इस कारण। तो 20 में से 9 गए, कितने बचे, 20 में से 9 गए, कितने बचे 11। क्या यही आंसर आ रहा था, बोला सर यही आंसर आ रहा था। तो मैंने कहा इसी को एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि डायरेक्ट वाला तरीका कैसे किया। मैंने कहा जो भी अल्फ़ाबेट बड़ा है उसमें से छोटे वाला घटाना है और छोटे वाले में एक जोड़ के घटाना है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे आगे वाला आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। दोनों बाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट तो वही तरीका है। बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है, इस तरफ से 22वां अक्षर होता है वी, और इस तरफ से 8वां अक्षर कौन सा होता है, 8वां अक्षर होता है एच। होता है कि नहीं होता, बोला होता है। मैंने कहा बड़ा जो भी अल्फ़ाबेट है उसमें से छोटे वाला अल्फ़ाबेट में एक जोड़ के घटाना है। तो 22 नंबर पे है बड़ा वाला, छोटा वाला 8 पे है, और 8 में एक जोड़ के घटाना है। तो 22 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो कितना बचता है, 13 बचता है। और 13वें नंबर पे अच्छा यहाँ पे सिर्फ मध्य अक्षर पूछा है, तो आपको संख्या ही बतानी है, तो अल्फ़ाबेट तो बताना नहीं है। तो संख्या कितनी है, 13 है। तो 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी को मैं बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ। इस तरफ से 8वें पे क्या आया आपका एच, 22वें पे क्या आया वी। एच के बाद देख लीजिए दोस्त, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। आगे तो वी आ ही गया। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, और एक यू और आ गया ना, उसके बाद भी तो 13 अक्षर हो गए। तो 13 ही अपना आंसर आ रहा था। तो आप काउंट करके भी देख सकते हो कितने आ रहे हैं, कि 13 ही आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसको अपन ऐसा लिखने की बजाय अपन क्या करेंगे, इस तरह डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो सके। तो डायरेक्ट भी बता दिया मैंने, बेसिक भी बता दिया। बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, आगे क्या टाइप देखते हैं। आगे आपके सामने नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, अक्षर युग्म। क्या है, अक्षर युग्म या लेटर पेयर्स भी इसको कहते हैं। अब इसका अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है। जैसे मैं आपके सामने एक नाम लिखता हूँ एप्पल, APPLE। अब देखिए इस एप्पल वर्ड में आपको देखना है कि जब मैं ए से ई तक जाता हूँ, वैसे नॉर्मल ABCD लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, ABCD और ई लिखता हूँ। तो ए से ई तक पहुँचने के लिए मेरे को 3 अल्फ़ाबेट्स को पार करना पड़ेगा ना। तो क्या यहाँ पे भी 3 अल्फ़ाबेट्स को पार करके मैं ई तक पहुँच रहा हूँ, बोला बिल्कुल ही ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये 3 अल्फ़ाबेट, यहाँ पे भी नॉर्मल ABCD लिखते हैं उसमें भी 3, तो इसलिए यहाँ पे एक जोड़ा बना, वो कौन सा बना, ए व
ई का जोड़ा बना। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको देखना है कि कितने जोड़े बन सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर वर्ड है, क्या वर्ड है, जयपुर है, तो अपन क्वेश्चन लिखेंगे जयपुर, JAIPUR, ये वर्ड लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी ये क्वेश्चंस दे रखे होते हैं इनके जो क्रमांक नंबर है वो आपको लिखना होता है, जिनसे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और 100% करेक्ट होता है। जैसे जे कौन से नंबर पे आता है, 10 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, पी 16, यू 21 और आर 18। और क्रमांक याद कराने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जब पढ़ाया था पहली क्लास, उसी में बता दिया था। अब ये सब कुछ लिखने के बाद क्या करना है आप सभी को, आपको क्या करना है, 10 से गिनती गिनना स्टार्ट करना है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। क्या कोई गिनती का अंक इसमें आया, बोला नहीं आया, तो मैंने कहा 10 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 1 से आगे देखा, 2, 3, 4, 5, नई गिनती आई, तो मतलब कोई पेयर 1 के साथ नहीं बनेगा। इसी तरह 9 के बाद 10, 11, 12 कोई गिनती नहीं आ रही। लेकिन 16 के बाद देखा, 16, 17, 18, क्या 16 और 18 आ गया, 18 बोला आपने, 18 दिख गया, तो एक पेयर आपका बन चुका, कौन सा, 16 व 18 का। और भी देखते हैं, 21 के बाद 22 आना चाहिए, नहीं। अब विपरीत तरफ से देखते हैं, विपरीत ओर से उल्टे तरफ से चल के देखते हैं क्या कोई गिनती में अक्सर आता है। तो देखें 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोई गिनती नहीं हो रही। फिर 21 से देखो, 22, 23, 24, 25 नहीं हो रहा। फिर 16, 17, 18, 19, फिर 9 से 10, 11, 1, 2 नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, P व R का। क्या मैं P और R लिखूं, इसके बीच में केवल एक ही अल्फ़ाबेट आता है, क्यों, बोला एक ही आता है। क्या यहाँ पे भी केवल एक ही अल्फ़ाबेट है, एक ही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल एक अक्षर युग्म बनेगा। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, और क्वेश्चन लिखा है बिहेवियर। बिहेवियर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले बिहेवियर का आप कोड लिख दो। बी कौन से नंबर पे आया, 2 पे, ये 5 पे, 8 पे, 1, वी 22 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर और आर 18 पर लिख दिया। अब आपको वही गिनती काउंट करनी है जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में की। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं गिनती नहीं दिखी, तो 2 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 5 के बाद 6, 7, 8, 9 गिनती आ गई, इसलिए पहला पेयर आपका क्या बन गया, 5 व 9 का पेयर बन गया। फिर आगे देखिए, 9 के बाद 5 के बाद 9 तक तो पहुँच गए थे, 10, 11, 12 नहीं है। फिर देखो 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई गिनती नहीं आ रही इसमें। फिर देखते हैं 1 से, फिर देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, फिर 22 से 23, 24, 25, 26, फिर 9 से 10, 11, 12, फिर इसी तरह 15, 16, 17, 21, 22 नहीं आ रहा। तो सीधी तरफ से केवल एक ही जोड़ा बनता है। अब उल्टी तरफ से देखते हैं, 18, 19, 20, 21, 22 22 आ रहा है गिनती में, तो एक जोड़ा बन गया आपका 18 व 22 का। फिर आगे चलते हैं, 22 से आगे 23, 24, 25, 26, फिर 21 से देखो 22, 23, 24, 25, 26, लेकिन 27, 28, लेकिन 1, 2 गिन सकते हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक जोड़ा बन रहा है 21 और 2 का, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि में इस जोड़े को नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि जेड के बाद वापस ए बी सी डी को एग्ज़ाम्स में नहीं काउंट किया जाता, लेकिन बुक्स में हमेशा आपको आंसर इसका मिलेगा। फिर आगे देखते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर 9 से 10, 11, 12, 13, इसी तरह 22 से 23, 24, 25, 26, 1 से 2, 3, 4, 8 से 9, 10 कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो केवल कितने जोड़े आपको सही करने हैं, केवल 2 जोड़े बनेंगे, लेकिन बुक्स में आपको आंसर इसका 3 मिलेगा। तो 3 को आपको इसको करेक्ट नहीं मानना है, केवल 2 को ही सही मानना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कभी इसको अपन सही नहीं मानते हैं, इसलिए अपने को भी सही नहीं मानना है और 2 को अपना आंसर सही मानते हुए चलना है। फिर आगे ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने और रख दिया, क्वेश्चन रखा इंग्लिश। ये भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, ऐसे ही आपको सीरियल नंबर कर लिख के करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप सब क्या करोगे, कमेंट करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
जिससे मुझे ये पता चल सकेगा कि आप कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते हो। इसके अलावा भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो कि सर क्वेश्चनों को और ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाओ, तो मैं क्वेश्चनों की और ज़्यादा संख्या बढ़ाऊंगा, वो भी आपको कमेंट करके ही बताना है। कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट करके बताना है। क्लास अगर अच्छी लग रही है, क्या रिव्यू है आपका, वो भी आपको कमेंट करके देना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।